अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को आयनिक कंपाउंड जो है इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जिसकी बीच आयनिक बॉन्ड मौजूद हो। कौन से कंपाउंड? वो कंपाउंड जिसके बीच आयनिक बॉन्ड मौजूद हो उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड किस चीज़ को कहते हैं? जब एक एटम कंप्लीटली अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और कोई दूसरा एटम जो है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करे और उसके रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बने उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देता है, मतलब ये कि फेंक देता है। तो इसके रिज़ल्ट में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर देता है, ले लेता है। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मौजूद हो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जो इसकी है वो क्या है कि आयनिक कंपाउंड जितनी भी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब तो आप लोगों को जानते होंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन का मतलब ये है इसमें जो चार्ज होते हैं उसकी ख़ास पैकिंग होती है। मतलब ये कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये कि ये जो है रेगुलर पैटर्न के साथ पैक होते हैं और इसकी जो शेप होगी इस सॉलिड की वो 3 डायमेंशन में आपको मिलेगा। क्या होगा? 3 डायमेंशन में आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं इसकी एक यूनिट सेल लेता हूँ। यूनिट सेल इसकी इस तरह होगी, यहाँ पे आप लोग चेक कर लें। ये इसकी एक यूनिट है। अब इस तरह यहाँ पर जो है इस तरह यूनिट मिलते 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 एक ख़ास शेप आपको देती है जो कि 3 डायमेंशन शेप में होंगे। मतलब ये कि एक्स एक्सेस होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है और ये हमारे पास जेड एक्सेस है। मतलब ये कि एक्स एक्सेस भी होगा, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। मतलब ये कि 3D में आपको इसकी शेप मिलेगा। क्या मिलेगा? 3D में जो है इसकी शेप मिलेगा। तो इसी वजह से इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जितनी भी है वो वो क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी ये है कि ये सॉल्युबल है इन वाटर में। मतलब ये है कि अगर आप आयनिक कंपाउंड जो है आपने वाटर में यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा? ये इसमें सॉल्युबल होगा। क्या होगा? सॉल्युबल होगा। यहाँ पे जो थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास आयनिक कंपाउंड की है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होती है। क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट जो है इसकी बहुत हाई होती है। तकरीबन सोडियम क्लोराइड जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है? मेल्टिंग पॉइंट उसकी है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी?
801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसको जब हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी दर्जा हरारत हम देंगे, इतनी सेंटीग्रेड हम देंगे, तब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब चौथी प्रॉपर्टी जो है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होती है। बॉइलिंग पॉइंट जो है मतलब ये कि जब हम इसको उबाल लेते हैं तो उस वक्त कितनी डिग्री सेंटीग्रेड लगेगी? 1413। मतलब ये अगर आप इतनी हीट दे दे तो ये बॉयल होगा। क्या होगा? बॉयल होगा। अगर आपने 808 दिया तो ये मेल्ट होगा, इतना दिया तो ये बॉयल होगा। क्या होगा? बॉयल होगा। अब पांचवी प्रॉपर्टी जो है ये नॉन कंडक्टेंस है। मतलब ये है कि इसमें बिजली पास नहीं होती अगर ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद हो। क्या हो? नॉन कंडक्टेंस। मतलब ये कि अगर आपको इसी तरह शेप में मिलेगा तो इसमें बिजली पास नहीं होगी। क्या होगी? बिजली पास नहीं होगी सॉलिड फॉर्म में। अगर आप इनको डिज़ाल्व करें वाटर में या आप इसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करें। मोल्टन फॉर्म क्या होता है कि उसमें जो सल्यूट होते हैं, जो नमक होता है वो ज़्यादा होता है वाटर से। मतलब यह है कि जो सल्यूट होते हैं, सल्यूट उसकी मिक़दार ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से। क्या होती है? और एक गाढ़ा सा जो है लिक्विड फॉर्म आपको मिलेगा, उसको हम मोल्टन फॉर्म कहते हैं। तो मोल्टन फॉर्म में या डिज़ाल्व फॉर्म में, मतलब ये कि आपने इसको वाटर में डिज़ाल्व किया या आपने इसकी मोल्टन फॉर्म बनाई, तो उस फॉर्म में ये है हमारे पास गुड कंडक्टर। क्या है? गुड कंडक्ट। मतलब यह है कि आपने यहाँ पे एक बीकर उठा दिया, यहाँ तक इसमें पानी मौजूद है और यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ पे आपने नमक भी डाल दिया। तो ये जो है ये इसमें हल होगा। जब हल होगा तो इसकी जो आयन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने की वजह से इसमें मूवमेंट आ जाती है और उसी मूवमेंट की वजह से जो है इसमें करंट पास होती है और ये हमारे पास, इसको हम गुड कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जब सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में जो है ये टाइटली पैक होते हैं। इसी तरह जब टाइटली पैक होगा तो ये मोमेंट शो नहीं करेगा। जब मोमेंट शो नहीं करेगा तो इसमें करंट पास नहीं होती। तो इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में जो है ये वेट कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। और लिक्विड फॉर्म में, डिज़ाल्व फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में ये हमारे पास क्या है? गुड कंडक्टर है। तो उम्मीद है कि वीडियो की कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।